कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म का महासंग्राम, एक कथा जो समय से परे है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाली है। यह वह कथा है जो सदियों से कही और सुनी जा रही है, क्योंकि इसमें हर युग के लिए संदेश छुपा है। तो चलिए चलते हैं उस भूमि पर जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र, वह धरती जहां हर पग पर खून गिरा, जहां शंखनाद के साथ सूर्य उगा और अंत में सिर्फ सन्नाटा बचा। यह कथा है महाभारत के महान युद्ध की, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। लेकिन यह सिर्फ दो भाइयों के कुलों का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य की स्थापना के लिए जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजमहल से। कुरुवंश में दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और उनके छोटे भाई पांडु को राज्य का भार सौंपा गया। लेकिन नियति ने पांडु को शीघ्र ही छीन लिया और उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ था। वह पांडवों से अपनी सत्ता छिन जाने के भय में जीता था। यही भय धीरे धीरे द्वेष और प्रतिशोध में बदल गया। हस्तिनापुर का जुआ और निर्वासन। एक दिन दुर्योधन ने अपनी चालाकी से पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में फंसा लिया। शकुनी, अपने कुटिल दिमाग और पासों के खेल में माहिर, ने युधिष्ठिर को हर चाल में पराजित किया। अंततः पांडव अपना राज्य, अपना धन और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास उस सभा में हुआ जहां धर्मराज युधिष्ठिर, भीम का बल और अर्जुन का पराक्रम किसी काम नहीं आया। तभी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध का बीज बो चुकी थी। पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास दिया गया, लेकिन उनका लौटना आसान नहीं था। दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। तब धर्म के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं एकत्र हुईं। पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी, प्रत्येक में हजारों योद्धा, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी की विशाल सेना थी। हर तरफ शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। युद्ध के नियम तय किए गए थे। दिन के समय युद्ध होगा, रात को शांति रहेगी। लेकिन यह युद्ध सामान्य नहीं था, यह परिवार का विनाश था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, ये मेरे अपने हैं, कैसे मैं अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदारों को मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम धर्म की स्थापना कर रहे हो। युद्ध का पहला दिन भयावह था। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, अजेय प्रतीत हो रहे थे। उनके बाणों से पांडवों की सेना छिन्न भिन्न हो रही थी। दूसरी ओर अर्जुन अपने धनुष, गांडीव से दुश्मनों का नाश कर रहे थे। युद्ध के मैदान में हर तरफ रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। युद्ध के 13वें दिन एक हृदय विदारक घटना घटी। दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे भेदना लगभग असंभव था। अर्जुन युद्ध के किसी और कोने में व्यस्त थे और युवा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जिम्मेदारी ली। अभिमन्यु ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। अकेले ही उसने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। जयद्रथ और कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को धोखे से घेर लिया। उसे मार दिया गया। यह घटना पांडवों के लिए एक गहरा आघात थी। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था, पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती था। वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी था और उसकी वीरता अद्वितीय थी। लेकिन जब युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तो कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह समय कर्ण को हराने का है। याद करो, यह वही है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का अंत हुआ। दुर्योधन, जो अब अकेला रह गया था, गदा युद्ध में भीम से लड़ा।
भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। यह वही जांघ थी जिसे उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय तिरस्कार में दिखाया था। युद्ध का 18वां दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर अंतिम संघर्ष का दिन था। अश्वत्थामा, कौरव पक्ष का अंतिम योद्धा, ने पांडवों के शिविर पर रात को हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन अंततः धर्म की विजय हुई। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्यपाट संभाला। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसके निशान हर दिल पर छूट गए। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, सत्ता और शक्ति कभी अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। धर्म ही जीवन का सार है। सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। कुरुक्षेत्र की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह जीवन का वह सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। तो मित्रों, यह थी कुरुक्षेत्र की कथा। यह सिर्फ वीरता और बलिदान की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम है।